अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसे कि मेरा नाम करामतुल्लाह है और मेरा चैनल बना हुआ है बीएस इंग्लिश से। तो मैं इंग्लिश से रिलेटेड जो है लेक्चर्स अपलोड करता हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन लिंग्विस्टिक्स में आ जाता है, लिंग्विस्टिक्स का टॉपिक है। और सोशल इंटरेक्शन के अंदर जो है हम ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं। तो सोशल इंटरेक्शन के थ्रू जो लैंग्वेज डेवलप हुई, तो उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स मस्ट लिव इन अ सोशल ग्रुप। पहले के जो लोग थे वो सोशल ग्रुप के में रहते थे फॉर प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्ट करने के लिए एक दूसरे को। एंड वुड हैव डेवलप्ड सम प्रिंसिपल्स फॉर कम्युनिकेशंस, और उन्होंने कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स रूल्स और कम्युनिकेशन डेवलप्ड की। उन्होंने कम्युनिकेशन डेवलप की इस तरह से। अब जो है जैसे कि गन्स, ग्रोन्स एंड कर्सेस, ये क्या है? दीज आर द बेसिक साउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय अर्ली ह्यूमंस या ह्यूमंस जो कि ये साउंड्स हैं, बेसिक साउंड्स हैं जो कि इंसान प्रोड्यूस करता है इन कंबाइंड फिजिकल एक्टिविटीज। जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कुड बी द सोर्स ऑफ लैंग्वेज, और ये जो है एक सोर्स ऑफ लैंग्वेज कहा जाता है। जैसे कि पहले के जो इंसान थे वो जब हैवी स्टोन्स उठाते थे तो वो आवाजें निकालते थे, जैसे कि या ऐसे। जब हम जिम जाते हैं, जिम करने वाले या मैं कोई भी जिम करने वाला जो है इस चीज़ को समझ सकता है कि जब हम हैवी वेट उठाते हैं, जब हम हैवी डंबल उठाते हैं तो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि वो जो है एक मेहनत मुशक्क़त करते थे, अर्ली ह्यूमन से होते थे। वो जो है पेड़ों को काटना, जानवर को जो है मतलब उसको पकड़ना, या जो है एक आर्ट बनाना, कोई चीज़, कोई लकड़ियों का काम हो गया है उसके चीज़ से, या अपने शोल्डर पे कोई भारी सामान उठाना। तो उस तरह से जब वो मेहनत मुशक्क़त करते थे तो वो साउंड प्रोड्यूस करते थे ग्रुप में रहकर सोशल इंटरेक्शन के थ्रू। तो देखते हैं कि बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो सोशल इंटरेक्शन सोर्स, तो आज हम बताने वाला हूँ सोशल इंटरेक्शन सोर्स। A source that Jesperson 1932 nicknamed the Yo-He-Ho theory। अब जेस्पर्सन 1922 में जो है एक निकनेम दिया यो-ही-हो थ्योरी का। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यो-ही-हो थ्योरी। तो इन्वॉल्व द अटरेंस ऑफ साउंड्स इन फिजिकल अफेयर्स। जब हम फिजिकल अफेयर्स करते हैं तो हम साउंड्स कैसे आते हैं, मतलब साउंड प्रोड्यूस होते हैं फिजिकल एफर्ट्स के थ्रू। और मोर स्पेशली द साउंड नीडेड टू कोऑर्डिनेट अ फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्विंग सेवरल पीपल्स। अब सेवरल पीपल्स जो इन्वॉल्व्ड हैं वो जो है साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू जो है इंसान, अर्ली ह्यूमंस, वो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं इन्वॉल्विंग सेवरल पीपल्स। So group of early humans might have developed पहले के जो इंसान थे वो ग्रुप में रहकर जो है जो जस्ट साउंड्स को डेवलप नहीं किया, मतलब साउंड्स को डेवलप नहीं किया, बट सम डिस्टिंक्ट ग्रंट्स एंड कर्सेस, ये जो बेसिक साउंड्स हैं, that were used to lifting and carrying large bits of tree। जब एक लार्ज बिट्स ऑफ ट्री को उठाते थे, जो है लिफ्टिंग करते थे, मतलब एक उठाते थे या उसको काटते थे या उसको मतलब एक रखते थे, या मतलब इस तरह से एक मेहनत मुशक्कत करते थे और कोऑपरेट करते थे ग्रुप में रहकर एक दूसरे के साथ, वो एक साउंड प्रोड्यूस करते थे। और लाइफलेस हैरी मेमन्स, मुर्दा दिल मतलब होते थे, या और हैरी और बालदार होते थे, ठीक है। और एक जाइंट होते थे, जाइंट, मुर्दा दिल, बालदार, एक जो है वो शख्स होते थे। और द अपील ऑफ दिस प्रपोजल इज दैट, ये जो है ये जिस पर्पस पे ये थ्योरी है, डेट इज प्लेसेस the development of human language in a social context। सोशल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो ह्यूमन लैंग्वेज की डेवलप्ड हुई
हुई है उसके बारे में यहाँ बता रहे हैं। अर्ली पीपल, पुराने लोग या मतलब पहले वाले लोग, मस्ट हैव लिव्ड इन अ ग्रुप, वो जो है एक ग्रुप में रहे थे। बिकॉज लार्ज ग्रुप्स ऑफर्ड बेटर प्रोटेक्शन फ्रॉम अटैक, और जब वो ग्रुप में रहते थे तो वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते थे, एक दूसरे को जो है अटैकर से बचाते थे। ग्रुप्स आर नेसेसरली सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जब हम ग्रुप में रहते हैं और हमारा ग्रुप होता है तो उसको हम सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, यहाँ भी यही बता रहे हैं। एंड टू मेंटेन द ऑर्गेनाइजेशन, और इस ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करना, सम फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, और इस जो है हम ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करने के लिए हम कम्युनिकेट करते हैं। किस तरह से? इट इज जस्ट grunts एंड curses, ये जो है बेसिक साउंड्स निकालते हैं। देन वुड हैव सम प्रिंसिपल्ड यूज इन अ सोशल इंटरेक्शन ऑफ अर्ली ह्यूमन ग्रुप। अर्ली ह्यूमन के ग्रुप जो ग्रुप थे वो जो है सोशल इंटरेक्शन जब करते थे तो वो कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करते थे। दिस इज एन इम्पोर्टेंट आइडिया दैट इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ ह्यूमनली प्रोड्यूस। अब ये इसमें ह्यूमंस के अंदर जो है कि एक चीज मतलब जो है कि वो साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे थे जब वो मेहनत मुशक्कत कर रहे थे, जब वो इतनी सारे काम कर रहे थे, हैवी बंडल्स हैवी स्टोन्स उठा रहे थे, ट्री को काट रहे थे, तो उस तरह से वो साउंड प्रोड्यूस कर रहे थे। साउंड इट डज नॉट हाउएवर, और बहरहाल जो है वो साउंड ही प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, बहरहाल रिवील द ओरिजिन्स ऑफ द साउंड प्रोड्यूस्ड, और उन्होंने एक साउंड का प्रोड्यूस करने का ओरिजिन भी मतलब सीखा कि कैसे साउंड प्रोड्यूस करना चाहिए। इस तरह से जो एपीज एंड अदर्स प्रिमिटिव्स लिव इन सोशल ग्रुप, एपीज और दूसरे ह्यूमंस, अर्ली ह्यूमंस जो है एक सोशल ग्रुप में रहते थे। एंड यूज ग्रंट्स एंड सोशल कॉज, और गुराते थे, आवाजें निकालते थे, जिस तरह से वो एक दूसरे के साथ ग्रुप में रहें, कम्युनिकेट कर सकें, एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें, कोऑपरेट करते थे एक दूसरे के साथ। बट दे हैव नॉट डेवलप्ड द कैपेसिटी फॉर स्पीच, पर उन्होंने स्पीच की कैपेसिटी डेवलप्ड नहीं की। तो इसमें जो है एक थीम, मतलब मैं आपको थीम बताने वाला हूं। तो थीम जो है इस चीज की ये है कि अर्ली प्रिमिटिव्स एंड अदर एनिमल्स आर आल्सो लिव्ड इन सोशल ग्रुप। पहले के लोग जो थे, अर्ली ह्यूमंस जो थे या अर्ली जो जानवर थे, पहले के जानवर जो थे या अभी जो जानवर थे, वो भी ग्रुप में रहते थे, सोशल ग्रुप में रहते थे, इस तरह से सोशली ग्रुप में रहते थे। बट दे हैड नॉट सीम्ड टू डेवलप दैट स्पीच लाइक ह्यूमंस, लेकिन उन्होंने जिस तरह से ह्यूमन स्पीच प्रोड्यूस कर रहा है उस तरह से इन जानवरों के अंदर नहीं देखी। मतलब ये चीज है कि जब अगर कोई इंसान सोशल ग्रुप्स में रहता है, सोशल इंटरेक्शन होती है और सेवरल पीपल एक दूसरे के साथ हैं, तो धीरे धीरे जो है लैंग्वेज में जो है एक डेवलपमेंट आती है, लैंग्वेज में बेहतरी आती है, और लैंग्वेज की एक कहा जाए कि कॉन्शियसनेस तो हमारे अंदर है, अल्लाह पाक ने हमें दिमाग दिया है, लेकिन जानवरों के अंदर ये चीज नहीं है। जानवर जो हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनके यहाँ या उनके तरफ से लैंग्वेज डेवलप नहीं होती। तो यही हो थ्योरी ये थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो है लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई गलती या कुछ ऐसा हो गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।